और रात्रि क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968 और पहले पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी। नास्तिक बन पड़े हैं बच्चे। नास्तिक किन्हें कहा जाता है? जो बाप को नहीं जानते हैं। और बाप बेहद के दो हैं। दोनों को नहीं जानते हैं कि एक को नहीं जानते हैं? है? एक को नहीं जानते, दोनों को नहीं जानते। एक को जान लिया तो दूसरे को पहचान लेंगे, क्योंकि जो एक है वो बिना मुख धारण किए है वाणी चला ही नहीं सकता। मुरली चला सकता है? नहीं चला सकता। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है आदि से अंत तक, पूरे ही पुरुषोत्तम संगम युग में, वो रथ को, उस आत्मा को पहचान लिया तो बाप को पहचान लिया। दोनों बेहद के बाप को पहचान लिया। अब कोई पूछे कि सुप्रीम सोल, समझो पूछते हैं बच्चों से कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं वो नास्तिक बनता है या नहीं बनता है? बनता है। फिर वो बाप को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? जब नास्तिक बनता है तब। अरे ये तो उल्टी बात हो गई। एक तरफ कहते हैं जो नास्तिक होते हैं वो बाप को नहीं जानते, दूसरे होते हैं वो प्रजापिता नास्तिक है तो भी बाप को पहचानता है। ऐसे कैसे? है? लास्ट में पहचानता है। अच्छा, पहले वो नहीं पहचानता। पहले 8 में जो और दूसरे 7 हैं वो पहचान लेंगे। हाँ, साकार में पर आस्था नहीं, साकार में किसी और पर आस्था नहीं। अरे यहां तो बाप के ऊपर आस्था की बात है कि जो निराकार सुप्रीम सोल है उसको पहचान लिया। किस किस मुकर्रर रथ में आता है? अच्छा ये बताओ, बी के ब्रह्मा कुमारों में और पीबी के में सबसे पहले साकार सो निराकार को कौन पहचानता है? आदि लक्ष्मी पहचानती है। अच्छा, फिर तो आदि लक्ष्मी ही मुकर्रर रथधारी हो गई। उसमें ज्यादा ज्ञान हुआ। अगर मनुष्य सृष्टि का बाप सुप्रीम सोल बाप सदाशिव ज्योति को नहीं पहचानेगा कि किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाय रहा है, तो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं पहचान सकती। क्यों? क्योंकि वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। कौन? प्रजापिता कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो अपने स्वरूप को जिसमें मुकर्रर रथ में मुकर्रर रथ के रूप में पहले पहचानेगा कि कोई दूसरा पहचानेगा? है? योगिनी पहचानेगी।
जैसे परदादी कहें, पहचानेगी? है? लक्ष्मी पहचानेगी? पहले पहले कौन पहचानेगा दोनों बेहद के बाप को? वो पहले से ही नारायण बना पड़ा है। हाँ, जो राम वाली आत्मा है, जिसे तीन मूर्तियों में शंकर के रूप में संसार में पार्टधारी कहा जाता है, मूर्तिमान है कि बिना मूर्ति वाला है? मूर्ति वाला है। शिव को तो सदा अमूर्त कहेंगे। तो पहले पहले तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शिव बाप आते हैं, तो उनको अपने आत्मा के स्वरूप के साथ साथ दोनों बेहद के बाप को पहचानता है। तो अपने स्वरूप को पहचानता है कि नहीं? क्या पहचानता है? कि मैं भी बेहद का बाप हूं या नहीं हूं? है? पहचानता है? अच्छा, पहचानता है तो उसका प्रूफ क्या है कि वो पहले पहचानता है? बताया तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 साल लगते हैं। तो 40 साल किसको लगेंगे? दो को। एक मनुष्य आत्मा को, जिसे कहें मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको 40 साल लगेंगे। 40 साल पूरे होने पर संपूर्ण रूप से पहचानेगा, या संपूर्णता वर्ष में 1 साल और ऐड हो जाता है? हाँ, ऐड होता है। जैसे सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो 1 साल और ऐड कर दिया संपूर्णता वर्ष। माने वो राम वाली आत्मा कहो, राम बाप वाली आत्मा कहो, प्रजापिता या अर्जुन वाली आत्मा कहो, अपने आत्मा के पार्ट को पहचानने में 1 साल तो कम से कम, सन 76 के बाद 77 संपूर्णता वर्ष मनाया गया। तो उस हिसाब से 40 वर्ष जोड़ेंगे तो कब पूरे हुए? 2017 में। तो बताया कि बच्चे नास्तिक बने हैं ना, सभी बच्चे नास्तिक बने हैं, A to Z। जो भी भोगी मनुष्य आत्माएं हैं, या उनमें से कोई ऐसा है जो नास्तिक नहीं बना? सारे ही नास्तिक बने। तो आस्तिक बनना है। कौन से सन की मुरली में बोला? 68 की मुरली में बोला। बल वो बच्चा सामने नहीं था तो भी इमर्ज करके बोला ना। हाँ, बनना है, बस आस्तिक बनना है। बाप को पहचानना है कि बाप किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाय रहा है। पहचानेगा जब ये पक्का निश्चय बैठ जाएगा, आस्था बैठ जाएगी, तो बाप तो 2 हैं बेहद के। तो जो सुप्रीम सोल बाप है, वो जब वाणी में बोलेगा कि बाप रिटायरमेंट लेते हैं, है? तो सुप्रीम सोल रिटायरमेंट लेकर के कहां जाके बैठ जाएगा? हाँ, ऐसे नहीं कि बाप सामान्य आत्माएं जो हैं, उन सामान्य आत्माओं के परम धाम में जाके बैठ जाएगा। बैठेगा नहीं। वो तो एक बार इस सृष्टि पर आ गया, तो जब तक इस सृष्टि का पूरा विनाश न हो और पूरी स्थापना न हो, और नारायण का पाठ संसार में विश्व पिता का
700 750 करोड़ आत्माओं के सामने, मनुष्य आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष न हो तब तक वो वापस जा सकता है? नहीं जा सकता। तो बताया मनुष्य को तो बुद्धि होती है ना, बुद्धि से समझना होता है कि मैं नास्तिक हूं या आस्तिक हूं। अगर कहे कि मैं आस्तिक हूं तो फिर पक्का पक्का एड्रेस पता होना चाहिए, आईडी प्रूफ। शिव बाप का भी, सुप्रीम सोल का, और सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता है उसका भी आईडी प्रूफ मालूम होना चाहिए कि नहीं है? नाम रूप देश काल सब पता होना चाहिए। तो बुद्धि तो मनुष्य को होती है कि हम जब भविष्य का ये विश्व पिता बनना है सारे संसार के सामने, तो देखो इनको देखने से ही बुद्धि में, इनके गुण बुद्धि में बैठ जाएंगे। किनको देखने से? इनको माने किनको? एक को या ज्यादा को? जो लक्ष्मी नारायण हैं उनको देखने से ही उनके गुण बुद्धि में बैठेंगे कि सर्वणु संपन्न, सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये बात आ जाती है ना, आ जाती है। तो ऐसा बनना है या बन चुके? बनना है। बन चुके ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो दिखाए गए हैं उनकी तो कंचन काया होती है कि रोगी काया होती है? कंचन काया। कोई रोग रहेगा? हाँ, संपूर्ण योगी मन, रोग शोक सारे समाप्त। तो आत्मा जिसमें मन बुद्धि की पावर समाई हुई है वो भले पावरफुल हुई मनुष्य सृष्टि के बीच में, लेकिन शरीर तो जब तक 5 तत्वों का चोला सात्विक नहीं बना है 100%, तब तक ये नहीं कह सकते कि नारायण बना, आदि नारायण नहीं बना। तो वास्तव में ये जो चित्र है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ये बड़ा एक्यूरेट है। क्या एक्यूरेट है? इसमें कौन सी एक्यूरेसी विशेष है जो लक्ष्मी नारायण के अलावा और किसी मनुष्य आत्मा में पहले नहीं दिखाई देगी? उनके जो वाइब्रेशन है ना, उनके वाइब्रेशन में, उनके वायुमंडल में चारों ओर ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। माने वो रहते कहाँ हैं? ज्ञान के प्रकाश में रहते, ज्ञान के प्रकाश में ही उनकी दुनिया है। इसलिए जो नाम रखे जाते हैं वो काम के आधार पर रखे जाते हैं शास्त्र में। नारायण तो अव्वल नंबर का जो नारायण होगा सच रूपी रंगमंच पर, उसका नाम का अर्थ क्या होगा? नार अयन। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। जैसे नारद, नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला। ज्ञान जल तो देता है सबको, ज्ञान जल तीनों लोगों में जाता है, बांटता फिरता है, लेकिन खुद संपूर्ण बनता है। आदि लक्ष्मी को भरने लायक बनता है? नहीं बनता। तो बताया बड़ा एक्यूरेट चित्र है, क्योंकि या तो लक्ष्मी बनना है या नारायण बनना है। स्त्री चोला है तो लक्ष्मी बनना है, पुरुष चोला है तो नारायण बनना है। लक्ष्मी को थोड़े ही कहेंगे कि सदैव ज्ञान जल में रहती है, कहेंगे
नहीं, वो तो जब तक स्वयंवर न हो तब तक कहेंगे कि नारायण समान बनी नहीं। स्वभाव संस्कार से, नारायण के संस्कारों से मिलकर एक हो गई नहीं कहेंगे। तो कहेंगे लक्ष्मी बनना है, नारायण बनना है, अभी बने नहीं है। देवता बनना है। देवता का अर्थ क्या है? देने वाला, कभी लेने की इच्छा किसी से नहीं है, सदा दाता। जो गाती हैं है गावनों में क्या गाती है? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो पहला पहला जरूर देवता वो बना होगा राम वाली आत्मा, जिसके लिए मुरली में कहा, सदैव यही कहा, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे का नाम है, बच्चे बुद्धि का नाम है। तो ये देवी बनना है किसको? स्त्री चूलाधारी को। ये पक्का है कि अगर उसे लक्ष्मी बनना है, आदि लक्ष्मी बनना है, तो क्या बनेगी? नारायण बनेगी, देवता बनेगी नहीं। क्या बनना है? देवी बनना है। पुरुष चोला है तो देवता बनते हैं। उसी जन्म में नर से नारायण, उसी जन्म में नारी से लक्ष्मी बनते हैं। जगदम्बा को क्या कहेंगे? जगदम्बा का चोला पुरुषोत्तम संगम युग में जब से उसे अपने पार्ट के ऊपर निश्चय होता है कि सात्विक आत्मा जब तक है, ज्ञान में आने के बाद सात्विक पार्ट बजाती है, तो दुर्गुणों को दूर करने वाला दुर्गा का पार्ट बजाती है। फिर जब तामसी बनती है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली बनती है, यह दुर्गुणों को धारण करने वाली महाकाली बनती है? महाकाली बन जाती है, काले कर्म करने वाली। तो पूछा देवी बनना है या देवता बनती हैं? तो देवी देवता दोनों वो भी है, और वो भी बचपन में। कब तक है? नारायण कब तक कहेंगे कि वो क्या है? बचपन है। तो समझदार कहेंगे? पूरा समझदार नहीं कह सकते। अब प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो संसार के सामने लेना ही है ना। पहले बाहर की दुनिया में प्रत्यक्षता होगी कि ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होगी? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होगी। बेसिक ब्राह्मणों में पहले प्रत्यक्षता होगी कि एडवांस ब्राह्मणों के बीच में पहले प्रत्यक्षता होगी। और एडवांस ब्राह्मणों में भी जो नौकुरियों के ब्राह्मण हैं, नौकुरियों के बीज हैं, रुद्रगण है, रुद्राक्ष की जिनकी माला यादगार बनी हुई है, तो उनमें जो अव्वल नंबर ग्रुप है वो पहले पक्का पहचानेगा कि दूसरे पहचानेंगे। हाँ, तो बताया प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो लेना ही है। सिर्फ है क्या कि बाबा को भूल जाते हैं, सुप्रीम सोल बाप को भूल जाते हैं, या जो साकार निराकार का मेल बाबा है उसको भूल जाते हैं। तो बाबा को भूल जाने से तो जो दैवी गुण धारण करना है वो भी क्या होगा? है? बाबा को भूलेंगे तो दैवी गुण भी निकल जाएंगे, भूल जाएंगे। क्यों? चित्र को देखने से चरित्र याद आता है। जड़ चित्र को देखने से या चैतन्य चित्र को देखने से? चैतन्य चित्र को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उसे याद करेंगे, संग करेंगे बुद्धि से,
तो उसके गुण धारण करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ। तो बता तो दिया, बच्चों को बाप समान बनना है। ये नहीं बताया कौन से बाप के समान बनना, कौन से बाप के समान बनना। हाँ, जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है उस बाप के समान बनना है, जो साकारी भी बनता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर और निराकारी भी बन जाता है सदाकाल, या पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद, पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद सुप्रीम सोल बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। तो बताया एकांत में बनेगा जब मनसा वाचा कर्मणा एकांत में रहेगा, एक के अंत में रहेगा, तब बनेगा, या औरों की याद आती रहेगी तब बनेगा। हाँ, निरंतर याद करेगा एक को, या बीच बीच में अंतर पड़ जाए, कोई दूसरा मनुष्य आत्मा याद आ जाए, पदार्थ याद आ जाए खाने पीने का, तो कहेंगे हैं 100% संपूर्ण नारायण, आदि नारायण कहो, विश्वनाथ कहो, बना नहीं बना। तो शांति में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रोज बैठ करके यही देखना है अपन को। क्या देखना है? कि हम एक की याद में निरंतर, किस एक की याद में है? सिर्फ निराकारी की याद में, या निराकारी सो साकारी की याद में? हाँ, दोनों की याद में, साकार भी याद रहे चोला धारी, और उसमें उस चोले को चलाने वाली कंट्रोलर आत्मा सुप्रीम सोल भी याद रहे। ऐसी जो याद है वो देखना है कि 1 घंटे ये निरंतर याद बनी या 2 घंटे बनी है, और 2 घंटा रोज बनती है या कभी बनती है, कभी कभी नहीं बनती है। तो देखो ये चेकिंग करना है कितनी छोटी सी बात, कि बाबा को, कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, जिसमें साकार सो निराकार मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है संगम युग में, उस बाबा को याद करने से हम यही बनने का है। कि यही माने क्या? नारायण, दोनों बनेगा है। जो पहले पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकारी सो निराकारी बाप को पहचानेगा, बेहद के बापों, जो दोनों बेहद के बाप हैं उनको एक ही शरीर में पहचानेगा, तो ये पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि हम यही बनने के हैं और मुझे इन्हीं के गुणों को धारण करना है। इन्हीं के माने दोनों के गुणों को धारण करना है, या उनमें भी जो सुपरमेसी है पावर में है, एक में तो पवित्रता की पावर है, लक्ष्मी में क्या कहेंगे? पवित्रता की पावर है जन्म जन्मांतर की, और नारायण वाली आत्मा में जन्म जन्मांतर की ज्ञान की पावर है। तो शिव बाप को क्या प्रिय है? शिव बाप को जो प्रिय है, जिस पर वो फिदा होकर के इस सृष्टि पर आता है, वो क्या प्रिय है? ज्ञान ही तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, जो ज्ञान की बातों में विशेष रमण करे। ज्ञान कैसा? अनेकों का ज्ञान नहीं, एक सुप्रीम सोल बाप को पहचान करके उस एक के ही ज्ञान में रमण करे और किसी की बात को न सुने न ध्यान दे।
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ, और फिर जब पक्का निश्चय बैठेगा कि मुझे यही नारायण बनना है, कैसा नारायण? जो सदैव अपने जीवन में बेसिक नॉलेज में आते ही एडवांस नॉलेज तक आते आते काय में रमण करे? ज्ञान की दुनिया में ही रमण करे। जो लक्ष्मी नारायण को चारों ओर ज्ञान का, प्रकाश का वलय दिखाया है, ऐसी स्टेज में सदा बना रहे। तो देखो, और तो चेकिंग करने की कोई बात नहीं है, बात तो बहुत छोटी है। 20 जुलाई 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन का अंत। बाकी बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किसने बोला है? ये किसने बोला बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, सुप्रीम सोल ने बोला है। अगर कहे शिव बाबा ने बोला तो निराकार साकार का मेल हो जाता है। लेकिन बच्चों की मेहनत को देखने वाला आदि से अंत तक तो सुप्रीम सोल है। किसके द्वारा? या तो मुकर्रर रथधारी के द्वारा, या तो टेम्परेरी रथधारी के द्वारा। तो कितना देहभान आ जाता है? देह को भूलने में, देह के संबंधियों को भूलने में, देह के पदार्थों को भूलने में। तो है सिर्फ बात एक ही है। क्या मुख्य बात क्या है? देही अभिमानी भव, है देह को धारण करने वाली देही, आत्मा अभिमानी भव। ओम शांति।